आइए जी। आज हमारे संस्थान में एक खुशी आई है और उस संबंध में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। और खुशी इस तरह की है कि हमें गौरवान्वित महसूस करती है और आपको भी उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। दो स्टूडेंट हैं, हमारे यहाँ पढ़े हुए हैं, वो सिलेक्ट हुए हैं। एक का नाम है विकास कुमावत और दूसरे का नाम है महेश कुमावत। तो दोनों से बात करना चाहेंगे हम, इनको बुला दीजिए। आइए, आओ भाई, आ जाइए। ये विकास ये विकास कुमावत है और इनका जो सिलेक्शन हुआ है स्टेशन मास्टर इंडियन रेलवे में, जयपुर डिवीजन से हुआ है। और जब ये मेरिट आई थी तो इनकी दूसरी रैंक थी, मतलब दूसरे नंबर पे इनका हुआ है। ये विकास कुमावत है और ये महेश कुमावत है। ये टिकट एग्जामिनर बने हैं इंडियन रेलवे में, बिलासपुर बिलासपुर। ये दोनों बच्चे अपने यहाँ से पढ़े हुए हैं और आज ये मुझे मिठाई खिलाने आए हैं, सम्मान देते हैं मेरे को। और आपसे भी ये उम्मीद की जाती है कि आप सिलेक्ट होइए और ज़रूर होंगे सिलेक्ट, लेकिन उसकी कुछ शर्तें होती है। शर्तें यही होती है कि हमें खुद के साथ ईमानदार होना पड़ता है। खुद के साथ ईमानदार होने का मतलब आप समझ गए होंगे, समय समय पर आपको गाइडलाइन भी की जाती है। बड़ा कठिन रास्ता होता है लेकिन मज़ेदार रास्ता होता है। कठिन तो इस मायने में होता है कि हमारे आसपास बहुत सारे कंपटीटर होते हैं, और मज़ेदार इस मायने में होता है क्योंकि हमें ये मालूम होता है कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं और उस पर यदि हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया तो सारा समाज हमारे गुणगान करता है। आज जो ये आपके सामने है, ये यहीं पढ़ते थे और इन्होंने अपनी तैयारी में किस तरीके से धार दी, ऐसे तो नॉर्मली मैं आपको बताता रहता हूँ और ये आपको बताएंगे कि कैसे तैयारी की। एक विश्वास पैदा होता है आप में, बस इसी की उम्मीद लेके चलते हैं। सबसे पहले तो मैं इनको स्वागत करना चाहूँगा इनका मैं, उसके बाद ये आपसे बात करेंगे। लाओ भाई। आइए, ये मेरी तरफ से इनको सम्मान है। एक फोटो हो गया। चलिए जी, अब आप आइए महेश। अरे पहने रखो, पहने रखो, ये तो हक है, कोई बात नहीं, पहने रखो इसको। ये एक विवाह हो गया क्या आप लोगों का? नहीं हो तो हो जाएगा ना, विवाह भी हो जाएगा। हाँ हाँ, अब तो सही से होगा। हैं? अब तो सही से होगा। अब सही से होगा, समझ रहे हो? यही आपको बताया जाता है, यही चीज आपको बताई जाती है, यही चीजें हैं। चलिए, तो आप में से जो है, कौन बोलना चाहेंगे पहले? ये कोई दिक्कत चालू नहीं हाँ सर। चालू हो है। गया। चालू है। आप तो हाँ, 2019 के बैच में के पढ़ते थे। ध्यान से सुनिए। ये जीके का बैच लिया था सर। क्या है ना, पढ़ाई में
नॉर्मली यहाँ सुबह वाले बैच में पढ़ने आते थे। सर का सबसे बड़ी एक चीज़ ये है कि आपको जो सर जो पढ़ा रहे हैं ना, इन्हीं चीज़ को बार बार पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी जगह से और बुक्स वगैरह पढ़ोगे, वो पढ़ोगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या है ना, कन्फ्यूजन होगा। क्या है बुक्स में, क्या है ना, जीके में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कितना भी पढ़ लो कुछ ना कुछ बच ही जाएगा। कोई सी भी कोचिंग में पढ़ने जाओगे ना, किसी कोचिंग का 100% जीके में सिलेबस कभी नहीं मिलेगा। कहीं ऑल इंडिया में पढ़ लो चाहे और विदेश में पढ़ लो, कहीं नहीं मिलेगा। इसका मतलब यही है कि आप जो सर पढ़ा रहे हैं ना, उनको 10 बार 15 बार उसी को पढ़ लो। ऐसा नहीं कि 2 बार पढ़ लिया, समझ में नहीं आया, दूसरी बुक्स लिया है, फिर उनको 2 बार पढ़ लिया, फिर दूसरी बुक्स लिया है, तो फिर क्या कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। एक ही एक चीज़ को पढ़ोगे ना, तो बार बार वो चीज़ें क्या है ना, आपको याद होती रहेगी। यहाँ पे जो वीकली टेस्ट लगता है ना, वो वीकली टेस्ट देना है, सबसे इम्पोर्टेंट वही है। सर क्या है ना, पहले सोमवार से क्लासेस चलती थी, शुक्रवार तक तो हमारी क्लासेस चलती थी। तो शुक्रवार तक जो भी हम पढ़ते थे, 2 बैच चलते थे के में। एक सुबह का अलग सब्जेक्ट चलता था और उसके बाद में एक दूसरा सब्जेक्ट चलता था, 2 सब्जेक्ट एक साथ चलते थे। तो शुक्रवार तक जो भी पढ़ते थे ना, उसका टेस्ट शनिवार को लगता था। तो फिर संडे मिलता था, संडे में आप रिवाइज कर सकते हैं या घर जाओ, जो भी करना है वो कर सकते हैं। लेकिन टेस्ट सबसे ज़रूरी है। टेस्ट देने से क्या है ना, जितना पढ़ा है ना उसका टेस्ट लग जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। फिर जैसे आप नया नई चीज़ पढ़ोगे, फिर उसका टेस्ट दोगे, फिर क्या ना, जो भी आप चीज़ें पढ़ते जाओगे ना, तो जैसे आपने बायोलॉजी पढ़ी है, जैसे ही बायोलॉजी का जो भी चैप्टर पढ़ा है ना, शुक्रवार शनिवार को जैसे टेस्ट दोगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि सर ने क्या पढ़ाया है, क्वेश्चन कैसा आता है, और पेपर में आगे अपन कैसे अटेम्प्ट करेंगे। वो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी यही है कि आप जो भी पढ़ रहे हो, एक जो सर पढ़ा रहे हैं ना उसको पढ़ लो और कुछ नहीं पढ़ना। कई चीज़ें होती है जो टेस्ट वगैरह आप देते हो ना वगैरह, उसमें से आप नोट डाउन कर लो, अलग नोटबुक रखो। मैं भी एक नोटबुक रखता था, उसमें जो भी चीज़ें, जैसे अब ये तो है नहीं कि सर ने जो पढ़ा दिया और वो जो पेपर सेट कर रहा है वो सेम ही करेगा। एक दो क्वेश्चन, एक दो चीज़ें अलग होती है, वो जो अलग लगे आपको लगे कि यार ये इंपॉर्टेंट है, आगे पूछी जा सकती है, उसका आप नोट डाउन कर लो। बस ऐसे उसी को बार बार पढ़ते जाओ। जैसे हम पेपर लगता था ना, तो मेरा सीजीएल का पेपर है कल, तो मैं 15 दिन पहले से स्टार्ट कर देता था। सारी सर की जीके पढ़ता था, मेरे जो अलग से नोट्स रहते थे वो पढ़ता था, और पेपर दे के आता। मतलब 70-80% वही आता था। जो करंट अफेयर है सर पढ़ाते थे, वही करंट अफेयर हम पढ़ते थे, उसी से पढ़ के आज जॉब लगे। जीके की बात करें तो मेरा एनटीपीसी के थ्रू सिलेक्शन हुआ, तो 20 में से मेरे 90 नंबर आए थे, ओबीसी से सिलेक्ट हुआ हूँ। 70 नंबर की तो मैथ थी, तो मेरे 60-62 नंबर उसमें आए हैं, बाकी 50 नंबर में से 30 नंबर के आसपास जीके में आए, 10 में से। आप देख लो उस हिसाब। और आप टॉपर के भी आ, आप आप टॉपर के भी देखोगे ना, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। 40 के आसपास नंबर रहते हैं, 40-45। और फिर क्या, तुक्के लगा लो, फिर तो 50 भी आ जाए, किस्मत है, और माइनस में भी आ जाए, वो एक अलग बात। ठीक है, थैंक यू। मैं लगा देता हूँ। तो मैं ले लेता हूँ। ठीक है, जो अपन जो नोट्स लिखते हैं ना सर के बनाए हुए, यही है जो पढ़ते रहो बस। मैंने ये कम से कम 30-35 बार पढ़े, कम से कम। हर एग्ज़ाम लगता था ना, हर एग्ज़ाम के बाद ये पढ़ता था। एग्ज़ाम से पहले ये तैयार होता था, हमेशा पढ़ता था। मुझे पता रहता था कोई क्वेश्चन गलत हो गया ना मेरा या सही रहे, मुझे पता रहता था इस टॉपिक का यहाँ पे ऐसे मिलेगा ये क्वेश्चन, और वहीं जाके वो पेज चला के देखता था, वहीं मिलता था वो क्वेश्चन। ऐसे ये पढ़ोगे ना पूरा इंपॉर्टेंट, पूरा यहीं पढ़ लो, आराम से नंबर आए, कहीं नहीं जाओगे। और जीके सर डालते हैं करंट, वहाँ से पढ़ लो, यहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। जीके का चलिए। कोई टॉपिक आएगा, मैंने तो बहुत इसमें चेंजेस किए हैं। वो चेंजेस हो सकते हाँ, हैं, हाँ, हाँ।
हाँ हाँ मेरी हाँ। मैं आज तो 40 मैंने किया ना। हम्म good. तो मैंने आपने यहाँ बात नोट को किया समझ लिया होगा ये। जाता नहीं कि यार ये क्वेश्चन अपना पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ, अटेम्प्ट करना है नहीं करना, तो फाइनल मेरी में बात जाएगा। आप समझ गए होंगे। तो एक तरीके से मैं इसको थोड़ा समराइज कर देता हूँ। इनके कहने का अर्थ ये है कि आपको जो ये नोट्स करवाए जाते हैं ये पढ़ लीजिए 15 से 20 बार। यही बार मैं आपको बार बार कहता हूँ। दूसरी बात, जो आप लोग ये सोचते हो कि यदि आपके 50 नंबर का पेपर आता है और उस 50 नंबर के अंदर से 50 के 50 अपने नोट्स में आ जाएंगे, तो ये गलत सोचते हो। ये कभी नहीं होगा। कोई अपवाद स्वरूप हो जाए तो एक अलग बात है जनरली। अब इसमें से जो आपने अपने नोट्स पढ़ते हो उसमें से 35 से 40 के बीच में आराम से, ये कह रहे हैं आराम से, सिखा के नहीं लाया इनको। कई बार होता है कई बार क्या होता है, ऐसे दिमाग में आ जाती है, वहां बैठे बात कर रहे थे, चाय पिलाई है, इसको सिखा दिया होगा, ऐसे बोलते हैं, होता है। अरे भाई, हमारे तो इनका नाम मैंने अभी आपके सामने कहा, भी विकास आप ही हो। बड़ा वर्तमान में जो है ना, ये जो कोचिंग संस्थान है, हालांकि देखिए ये वैसे तो मंदिर के समान होते हैं, वो माने तो, ना माने तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वर्तमान में सांसारिक सिस्टम ऐसा हो गया इसका कि मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हो। हालांकि मैं इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देता नहीं हूं कि मुझे कम जानकारी होती है, मुझे बच्चे ही बताते हैं। इनकी बोली लगती है, इनकी बोली लगती है, इनको ये कहा जाता है कि यार तू ये बोल दे कि हमसे पढ़ा हुआ है। तो ये एक सच्चाई है, और चाहे इसको कड़वी सच्चाई कह दो, चाहे कैसे ही कह दी। मैं इनके सामने हूं, आप भी सामने हो। मैंने नाम भी इनसे लिखवाया, अभी आपका नाम कौन सा है, किस में हुआ है, क्या है, कैसे। और इन्होंने आते ही मुझसे ये शिकायत की, सर आप हमें पहचान गए क्या। तो मैंने इनको यही कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, यहीं पढ़े हुए हो, क्यों नहीं। लेकिन मेरे दिमाग में ये चलता रहा, यार ये कब बैठते थे, कहाँ बैठते थे, कैसे, ये चलता रहा मेरे। तो मेरा है ना, ये इस तरीके का कोई लॉजिक नहीं है कि मैं इस तरीके से कोई, ये जो मैंने इनको कहा, इन्होंने कहा आते ही मुझसे ये बात कही कि सर हम जो है ना, आपके जो टेस्ट देते थे ना, उससे हमें बहुत, ये बात इन्होंने कही। तो मैंने इनको ये जरूर कहा भी यार, ये बात है ना, इन महामूर्खों को बताना है एक बार। ये मैंने कही इनको, ये सामने की, ये मैंने इनको कहा, मैंने कहा ये जरूर बताना यार, क्या पता कोई 2 या 3 बच्चे थोड़े मोटिवेट हो जाए और पेपर देने लग जाए। और ये गलत नहीं कह रहे, ये जो आप क्लास लेते हो अच्छी बात है, लेकिन इस क्लास को मैं सेकंड नंबर पे डालता हूं। सेकंड नंबर, पहले नंबर पे टेस्ट है। आपको बार बार कहता हूं, लोग, बड़ी मेरी एक दुर्भावना है, हालांकि रखो, चाहे वो कोई बड़ी बात नहीं, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बच्चे जानते हैं मैं हमेशा अपने सिद्धांतों पे चला, और मुझे पता है ना सही क्या है, आपको थोड़ी पता है। आपको पता होता तो यहां थोड़ी आते। एक कॉमन सेंस की बात होती है। अब मैं यदि आपके आधार पर चलता रहूं तो मैं तो आपके जैसा ही हो गया, फिर आपको कौन सुधारेगा। तो ये पढ़ते थे, यहां पेपर दिया, सिलेक्ट हुए, इनके पीछे का जो राज है ना, वो यही होता है। आज भी जब पेपर होता है, कई बच्चों की जो वर्डिंग होती है वो यही होती है कि सर सैटरडे को छुट्टी है क्या, ये वर्डिंग होती है। मैंने कहा नहीं है छुट्टी। या तो क्लास लगेगी, मैंने कहा हाँ लगेगी, क्लास तो होगी, टेस्ट होंगे। अच्छा टेस्ट होंगे तो छुट्टी है। देखो क्या बात कर रहा है, संवाद देखिए क्या चल रहा है, कम्युनिकेशन। अच्छा टेस्ट होंगे तो छुट्टी है। अब वो आए ना आए वो बात की बात है, लेकिन उसने टेस्ट को छुट्टी माना है। ये बहुत गंभीर मसला है, ध्यान रखना, बहुत गंभीर मसला होता है।
तो आप लोग मजाक में ले लेते हो, पुट्टी का रूप दे देते हो, या टेस्ट ही तो है, क्या है, दे दूंगा। पहले ये जब पढ़ते थे ना, तो अब तो फिर भी तादाद बढ़ गई टेस्ट देने वालों की। कम से कम 70 बच्चों की क्लास है तो लगभग 40 बच्चे 45 बच्चे आ जाते हैं। ये है भाई, अब 15-20 तो है, उनको तो देखो भैया नहीं समझा। वो तो क्या होते हैं, हमें फीस देने आते हैं। हम बड़ी सीधी सी बात बताते हैं, फीस देने आते हैं, बढ़िया हमारी गाड़ी का पेट्रोल डलवाते हैं शानदार तरीके। ये मैं बड़ा मुंह फट आदमी हूँ, इसको कैसे समझ लीजिए। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, यहाँ जो भी आपने फीस जमा कराई है, ब्याज वसूल करके जाइए। और जिस दिन आप ये करोगे, आपसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, आपसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। हाँ बिल्कुल। ये चीजें क्या होती है, अब जैसे ये इनको क्यों बुलाता हूँ, हाँ कि ठीक है, वीडियो भी डालूंगा, सबको कहूंगा हमारे यहाँ सिलेक्ट हुए, मिठाई भी खाएंगे, सब करूंगा, सारी चीज काम करूंगा, बुराई क्या है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी मंदिर के नाम पर सरकार बना जाएंगे तो मैं तो साक्षात है यार, सिंपल सी बात है यार, तो मैं क्यों नहीं कर सकता यार। लेकिन आप विश्वास करें मेरे पर, मेरा जो दूसरा जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि आप में से 3 या 4 बच्चे भी इनको देख के थोड़े मोटिवेट हो जाओ। 3 या 4 बच्चे भी हो गए ना, तो ऐसे विकास और महेश बहुत आ जाएंगे। और मुझे यही करना है, मेरा उद्देश्य यही है, और कोई उद्देश्य नहीं है। आगे कोई विश्वास करे विश्वास ना करे, इससे मेरे को कोई कभी फर्क नहीं पड़ेगा। जीवन में इतना पढ़ा लिया कि अब मजे से पढ़ाने का मन करता, जितना करना था हमने कर लिया। अब ऐसा लगता है कि अब एक मन में एक जिद आती है, और वो जिद ये आती है कि यार हम ऐसा करें कि 50 बच्चे हो ना, तो 50 में से 50 सिलेक्ट हो। ऐसा कब होगा, ये एक चैलेंज लेके चलते हैं कि एक बार ऐसा हो जैसे ये 2 आए तो एक साथ सिलेक्ट आए, एक बार 3 बच्चे एक साथ आए थे, एक बार 5 बच्चे एक साथ आए। और आप जो भी हो, चाहे 15-20 दिन से जुड़े हुए हो, चाहे आप महीने से जुड़े हुए हो, आप जानते हो कि लगभग हमारा जो औसतन है 15 दिन में हमारे पास एक बच्चा जरूर आ जाता है, किसी न किसी रूप में आ जाता है, चाहे वो व्हाट्सएप पे मैसेज ही क्यों ना भेज दे, या तो इनडायरेक्ट आ जाएगा या डायरेक्ट आ जाएगा। अब देखो होता क्या है, अब ये भी जॉब लगे हुए हैं, एक समय सीमा के तहत ही आया जाता है। आज मैं भी यदि कहीं पर, आप भी कहीं जॉब लग जाओ तो आने जाने में थोड़ी दिक्कत तो देखिए होती है, जिम्मेदारियां भी आ जाती है, सब हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं, कई बच्चे हैं यहाँ जयपुर में ही नौकरी लगे हुए हैं, सर आ जाऊंगा, सर आ जाऊंगा, सम्मान है उनका, ऐसी कोई बात नहीं है, ना भी आए तो कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि एक बार आप मेरे लिए ना सही, आप उन बच्चों के लिए आइए जो मेहनत कर, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मैं आपको मोटिवेट करता रहता हूं समय समय, तो आप मोटिवेट भी होते हो, समझते भी हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। और मेरा तो सिद्धांत भी यह है कि बच्चा तो गलती करेगा, वो करेगा गलती, आप तो बात करोगे, आप तो हुदंगड़ मचाओगे, ये होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिम्मेदारी मेरी होती है कि मैं आपको कैसे लाइन पर लेकर आऊं, आपको डांट कर लेकर आऊं, आपकी बेइज्जती करके लेकर आऊं, आपको बाहर निकाल कर लेकर आऊं। क्योंकि हमें पता है ना, हम भी पढ़े हुए हैं, आप भी पढ़े हुए हो, टीचर्स ऐसे ही होता है, और उसी टीचर्स को हम ज्यादा याद करते हैं जो मार मार के लाल दवा फिटकरी इनके फार्मूले याद करा दिए। याद कीजिए, आज भी जबान पर आते हैं, और कितना मारते थे, कितना मारते थे। आप सोचिए, अब तो मारने का प्रचलन ही नहीं है, मार मार के याद करवा देते थे। आप देखिए, उस क्लास में जाने से पहले कहते भाई वो मारेगा, याद कर ले। आप सोचिए, तो कोई मारने में मजा नहीं आता, लेकिन वो क्या है, आपको बनाना चाहता है। और आप देखिए, प्रत्यक्ष रूप से देखिए, आज आज आप जो देखते हो यार याद तो करवा दिया था यार, ये बात है, मास्टर तो वही था यार, आज आप कहते हो, पहले नहीं कहते थे आप उसको। पहले कहते थे यार आ गया यार, ये तो उसका नाम रख दिया, किसी का नाम गोभी रख दिया, किसी का कुछ रख दिया, ऐसे करते थे। अब ये टीचर भी जानता है कि मेरे नाम चल रहे हैं मार्केट के अंदर। लेकिन जब हम सिलेक्ट होते हैं
हमें वास्तव में तब पता लगता है कि यार ये हम वहां पढ़े थे ना यार, बात तो सही थी यार, वो बात तो सही थी। और ध्यान रखना, ये चाहे शिक्षा प्रणाली का दुर्भाग्य कह दीजिए, चाहे कुछ भी कह दीजिए, ऐसे टीचर्स की तादाद लगातार कम होती, लगातार कम होती जा रही। मैं आपको कहता हूं, आप कहीं भी पढ़ते हो, कहीं भी जाते हो, टीचर से गेन करना सीखिए। उसके पास बहुत भरा पड़ा है, उसके पास निकालने वाला चाहिए, सिंपल सी बात है। और आपने एक बार उसकी नब्ज पकड़ ली ना, जैसे आपको कह दिया बेटा ये नोट्स पढ़ने हैं, टाइम लगेगा, यही पढ़ने हैं, अब आपके लिए समझ में आ गई तो आने वाले समय में आपके भी माला आएगी, सिंपल सी बात है। और यदि आपने कहा कि नहीं नहीं मेरा दोस्त कह रहा था ये तो लेवल नहीं है, क्या ये नहीं नहीं इट्स नॉट राइट, ये इतना आता नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, इतना आता ही नहीं है, मैंने देखा है, मैं जानता हूं, बहुत है, बहुत ज्यादा है, कम पढ़ा दिया, कम शॉर्टकट कर लिया है, शॉर्टकट करा के गुरुजी होता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, समय का तो देखिए, मुझे पता नहीं, जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा तब तक आपको छोड़ूंगा नहीं, सिंपल सी बात है। और रही बात कंटेंट की, कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं है, टाइम तो लगे। और हाँ ये और बता दूं, मेरे में ये क्वालिटी है, मेरे में ये क्वालिटी है कि ये जो आपको मैटर दिया जाता है ना, इसको 2 महीने के अंदर करवा सकता हूं, क्वालिटी है, नोट कर लेना इस बात को, सोचो कि गुरुजी करवा नहीं सकते, क्वालिटी है। लेकिन आपको ये लिख के देना पड़ेगा कि सर हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, हमारे पेपर में चाहे आए न आए आपको कोई दोष नहीं दिया जाएगा, ये लिख के देना पड़ेगा। तो लिखने को तैयार हो बता देना, एक बैच शाम को और चालू कर दूंगा, 2 महीने के अंदर सदाबहार बैच, हाँ 2 महीने के अंदर समयबद्ध, ये और लिख दूंगा समयबद्ध, और मतलब इसके अंदर आप टेंशन ही मत रखो, ये नहीं तो कुछ नहीं, ये और लिख दूंगा। लेकिन इसमें है ना, जितनी नफरत आप मुझसे करोगे आप सोच नहीं सकते, क्यों? मैंने आपका टाइम खराब कर दिया, समय खराब कर दिया, ये चीज है बेटा। हमारे को तो पता है इन चीजों, हो सकता है हमें अनुभव की कमी हो, वो हमेशा कम होता है, कुछ गलतियां हमसे भी होती हो, लेकिन आपसे तो कम होती है, ये तो तय है। स्टूडेंट से तो कमी होती है, ये तय होता है, तो बताया जाता है इसको कर लीजिए। कोई भी आपके एग्जाम होंगे, आप कभी नहीं रुकोगे। ये जो बच्चे पेपर देकर आए हैं 35-40 से नीचे तो कभी गए नहीं। और पढ़ने ये कोचिंग से पहले आपके कितने नंबर आते थे? 2 4 5, पहले पढ़े यही थे, ये 3 3 4 4 अभी भी लगे हुए हैं। बेटा पढ़िए, डट कर पढ़िए, यहाँ आए हो अच्छे तरीके और तैयारी करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका विकास महेश, ठीक। ये मेरी तरफ से रुको एक बार, ये लो, एक कोई भी आ जाओ, सबके लिए बराबर, ये एक जैसे ही पेन है, ये मेरी तरफ से इनको एक गिफ्ट है भाई, बहुत बढ़िया, आइए। बहुत बढ़िया, एक फोटो दोनों के साथ, एक हमारी फोटो खींच लो ताकि स्टेटस लगाएंगे जबरदस्त वाला। ठीक है, चलिए जी, ठीक है, चलिए।